एक कविता है, गुनगुनाते रहिए, मुश्किलें हजार है फिर भी मुस्कुराते रहिए। जय हिंद बच्चों। आज फिर हम एक नए कंटेंट के साथ मैं हाजिर हूं आप सबों के बीच में, जो कि एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टूडेंट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग आज करेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री ना बच्चों, 3 ज्योमेट्री। इससे स्टूडेंट क्वेश्चन आपको आएगा, 1 क्वेश्चन श्योर है कि 5 मार्क्स रहेंगे। तो किस टाइप से क्वेश्चन होगा, क्या हम पढ़ें और कौन सा क्वेश्चन कर लें कि 5 मार्क्स क्वेश्चन एकदम पक्का हो जाएगा। तो स्टूडेंट 3D में आपको स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, स्ट्रेट लाइन से। और स्ट्रेट लाइन से क्या आता है स्टूडेंट, तो स्ट्रेट लाइन से आप इसको समझिए, स्ट्रेट लाइन से आपको एंगल निकालने के लिए आएगा, एंगल बिटवीन 2 लाइन, या बच्चों आपको आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस लिखे है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस आ सकता है स्टूडेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच, तो बिटवीन लाइन, बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आ सकता है। या तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, परपेंडिकुलर कंडीशन। आज तमाम तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, परपेंडिकुलर, शॉर्टेज डिस्टेंस, या तो फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो स्टूडेंट छोटा मोटा आपको मैं टिप्स दे रहा हूं, वो टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो क्वेश्चन काफी इजी तरीके से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो आइए बिना देर किए हुए कुछ कंसेप्ट आपको मैं दे दूं, वह कंसेप्ट है। तो आइए ध्यान दीजिए, कंसेप्ट। स्टूडेंट कंसेप्ट कुछ मैं शेयर करूं, या इसको हम लोग कह सकते हैं हेडिंग, चाहे जो भी कहो। तो कंसेप्ट स्टूडेंट, आइए हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में टॉपिक पे पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन को पैरेलल कर्व कहेंगे, स्ट्रेट लाइन को हम बीच में अगर उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो क्या होगा, तो उसी में हम लोग को निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस भी। स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, इफ पासिंग पॉइंट, अगर आप सपोज कीजिए कि पासिंग पॉइंट मेरा x1, y1 और z1 है स्टूडेंट, x1, y1, z1, ये क्या हो रहा है, x1, y1 और z1, x1, y1, z1। एंड अगर स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ हो, सपोज कीजिए रेशियो अगर मेरा a1, b1, c1 है, देन तो स्टूडेंट तो लाइन का इक्वेशन जो होगा, वो लाइन का इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन स्टूडेंट, ये लाइन होगा x माइनस x1 बाई a1 और y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1। यह स्टूडेंट एक लाइन बनता है, एक लाइन बनता है। और इस लाइन को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं वेक्टर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। इट इज सेड टू बी कार्टेशियन फॉर्म। इसमें आप देख पा रहे होंगे a1, b1, c1 को हम लोग डी आर कहेंगे। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो,
और जो पासिंग पॉइंट रहेगा x1 y1 z1, तो उसको हम ऐसे अरेंज करेंगे, या जो फॉर्म होगा वह कार्टेशियन इक्वेशन होगा। तो आइए स्टूडेंट एक टिप्स मैं आपको दूं, इस टिप्स को भी हम लोग थोड़ा समझें। टिप्स लिखे हैं कि इफ सपोज कीजिए कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, अगर आपका x1i प्लस y1j और प्लस z1k है, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू स्टैंड dr का सेटिंग करेंगे वेक्टर में, और इसको अगर a1i b1j और प्लस c1k वेक्टर अगर ऐसा हो, देन तो स्ट्रेट लाइन आपका जो होगा उसका फॉर्म स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट मेरा बनेगा वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस और लेमडा वेक्टर b। बच्चों इसको खूब बढ़िया से आप समझें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इट इज सेड टू बी वेक्टर फॉर्म, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस होता है, और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस होता है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1, एंड इट्स वेक्टर फॉर्म वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा वेक्टर b। ये दो अगर हम लोग माइंड मेकअप करें तो स्टूडेंट आइए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़े। तो यहां से हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। आइए इंपॉर्टेंट है, लिखे हैं फॉर टू लाइंस के लिए, टू लाइन सपोज कीजिए कि L1 एंड L2 है। आइए आपको हम शॉर्ट फार्मूला बता रहे हैं, इससे हम लोग को क्या क्या मालूम करना होगा। सो देखो, शॉर्टेज टू लाइंस L1 एंड L2, if two lines vector r is equal to ai या वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस वेक्टर b1 लेमडा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 वेक्टर न्यू वेक्टर b2। देन अगर टू टाइप में अगर लाइन रहेगा तो इसके बीच का हम लोग क्या क्या फाइंड करेंगे। सो देखो, नंबर वन स्टूडेंट, एक नंबर में हम लोग निकालेंगे इसके बीच का एंगल बिटवीन देम। ये दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए हम लोग यूज कर देंगे cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का मोड और b2 का मोड, ये पूरे होल मोड। चलिए कलर डिसकलर हो जा रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू, याद करेंगे b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का मोड और b2 का मोड। cos थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। पूरे में अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग पूरे मोड कर देंगे, मोड पूरा मोड कर दीजिएगा। नंबर टू स्टूडेंट, इफ b1 परपेंडिकुलर या इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर L2
अगर L1 परपेंडिकुलर L2 होगा देन तो हम लोग कंडीशन याद करेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मोड जो होगा सॉरी मल्टीप्लाई वह 0 होगा। और नंबर थर्ड, इफ इसके बीच का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है हमको, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम स्टूडेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे, वह शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे SD इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 और डॉट कर देंगे A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई और B1 क्रॉस B2 और इसका मोड कर देंगे। तो हम लोग को निकल जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, अगर परपेंडिकुलर होगा तो इसको यूज कर देंगे, अगर एंगल निकालना होगा तो हम लोग इसको यूज कर देंगे स्टूडेंट। तो इतना तरह का अगर तीन चीज हम लोग मेंटेन करें कि एंगल कैसे निकालता है दो लाइन के बीच में, ये एंगल निकालने का फॉर्मूला इज दिस, और ये वाला अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका कंडीशन इतना होगा। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 और डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, तो इसका हम लोग को शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा। तो आइए कुछ स्टूडेंट आपको हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा जाने। तो आइए जैसे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 3D में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन में दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट कि आपका फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस R इज इक्वल टू इतना ऑफ प्लस लेमडा ऑफ 2i प्लस 2j प्लस k एंड R इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस म्यू ऑफ 4i प्लस j और प्लस k। यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका दो तरह का लाइन है। एक लाइन आपका देखिए स्टूडेंट, एक लाइन आपका गिवन है दिस और एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है इतना। ये दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई करें। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है आपका, हियर गिवन दैट वेक्टर R, या लाइन वन का इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, वेक्टर R इज इक्वल टू I माइनस 2j माइनस 2k प्लस लेमडा ऑफ 2i और प्लस 2j और प्लस 2k। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग निकाल लेंगे B1। तो B1 इज इक्वल टू हम लोग कितना होगा I प्लस 2j प्लस 2k। अभी आपको दिखाए थे कि दो लाइन के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे स्टूडेंट ये बताए थे कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना होगा तो इसको यूज करेंगे। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग अगर देखें तो B1 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। यहां से हम आपको सेशन देंगे कि B1 का आप मोड निकाल लो। तो मोड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, मोड आपको पता होगा, मोड आपको निकालने आता है कि इफ वेक्टर x इज इक्वल टू सपोज कीजिए AI और प्लस BJ और प्लस C के वेक्टर हो, तो वेक्टर x का मोड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। वेक्टर x का हम लोग मोड ऐसे निकालते थे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ए अंडर रूट। तो इसको हम लोग पढ़े हैं पीछे। यहां से हम लोग b का मोड निकालते हैं स्टूडेंट। तो b का मोड कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना है 2i प्लस 2j प्लस 2k। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, देख लेते हैं। 2i प्लस 2j i दिया हुआ है 2j, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर आपका k नहीं होगा, ये स्टूडेंट ये k नहीं है आपका, यहाँ केवल k है, सॉरी ये केवल k है। तो आपका हो जाएगा कितना, यहां भी नहीं रहेगा k,
तो यहाँ स्टूडेंट हम लोग का हो जाएगा 1 का स्क्वायर और रूट ओवर, ये पूरे सोल्व करते हैं तो b1 का मोड कितना हो गया, ये 4 + 4 और +1 और दैट मीन्स √9 यानी 3। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम लोग चलें सेकेंड लाइन से L2, तो L2 गिवेन है हम लोग का 2i और -j और प्लस म्यू ऑफ 4i प्लस j प्लस k है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, B2 मिल जाएगा, क्योंकि B2 का फॉर्मूला में डिस्कस करना है। तो B2 आपका कितना होगा, B2 आपका होगा 4i और प्लस j, k है प्लस k। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको फाइंड करते हैं B2 का मोड, तो B2 का मोड हो जाएगा आपका 16, B2 का मोड 16। 4 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर और ये पूरे सॉल्व करते हैं तो कितना आपका हो गया, ये हो गया 16 + 1 + 1 अंडर रूट, दैट मीन्स √18। ये आपका 3 था √18। नाउ अब हम लोग वर्क करेंगे B1 और डॉट B2। B1 डॉट B2 निकालते हैं, B1 डॉट B2। तो B1 कितना आपका है, B1 है आपका 2i और प्लस 2j और प्लस k और B2 है हम लोग का कितना 4i प्लस j प्लस वेक्टर के। दैट मीन्स अगर यहां से निकालते हैं B1 डॉट B2 तो i डॉट i, आपको पता होगा i डॉट i, i डॉट i, j डॉट j या फिर k डॉट k स्टूडेंट, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू 1। और अगर ये i डॉट j करें, j डॉट k करें या k डॉट i करें, इसका वैल्यू 0। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से हम लोग का कितना हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 इंटू इतना होगा 4i क्वेश्चन 2i माइनस j प्लस k था, ये तो आपका 0 हो जाएगा। k नहीं है आपका, B1 में आपका k B1 2j प्लस k और ये आपका A1, इसमें A1 में नहीं है, ये B2 में आपका B2 में 4, B2 कहाँ आपका है 2i माइनस j प्लस k है, कहाँ से हो गया ये आपका, 1 मिनट, स्टूडेंट 1 मिनट आपको यहाँ से देखो, काम ही नहीं कर रहा। चलिए कल करेगा। स्टूडेंट हम लोग का क्वेश्चन कुछ गलत है, क्वेश्चन हम लोग का गलत है, i माइनस 2j प्लस i माइनस 2j और प्लस 3k है स्टूडेंट, 3k और ये है 2i प्लस 2j और प्लस k, फिर है वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस b ऑफ 4i प्लस j प्लस 3k है। यहाँ से स्टूडेंट
यहाँ भी आपका +3k है। क्वेश्चन में थोड़ा प्लस मिस्टेक है, क्वेश्चन में 3k है। तो b1 इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 2i 2j टेक हो जाएगा और इतना का निकाल लिए। b2, अब यहाँ से स्टूडेंट अगर हम b2 का वर्क करते हैं b2, तो b2 आपका कितना होगा 4i और प्लस j प्लस 3k। यहाँ से b2 का मोड निकाल लेंगे, 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी शायद ये आपका 8 है स्टूडेंट, 8 है, 8 है। तो यहाँ हो जाएगा 8 है आपका, ये होगा 64 अंडर रूट, दैट मीन्स 81 होगा यानी 9। और स्टूडेंट b1 डॉट b2 निकाल लीजिए। b1 डॉट b2, तो b1 आपके पास यहाँ है और b2 यहाँ है, इससे b1 डॉट b2 तो 2 इंटू 4 कर लेंगे और प्लस 2 इंटू 1 कर लेंगे, प्लस 1 इंटू 8 कर लेंगे। तो ये आपका 8 होगा प्लस 2 और प्लस 8, ये आपका 18। इसके बाद स्टूडेंट यहां से चलेंगे नाउ बाय रूल, सॉरी क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पर 3k कर लीजिएगा और यहाँ -8k कर लेना। नाउ बाय रूल, तो अभी अभी स्टूडेंट हम बताए आपको कि cos थीटा इज इक्वल टू, ये होता है स्टूडेंट cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 और बाई b1 का मोड और b2 का मोड। तो b1 डॉट b2 अभी फाइंड किए हम लोग का कितना आया 18, b1 का मोड कितना आया 3, b2 का मोड कितना है 18, b2 का मोड कितना निकाला 18, 18 कैंसिल 1/3। तो यहां से स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू हम लोग का होगा cos इनवर्स और 1/3, दैट इज आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट दो लाइन के बीच में हम लोग एंगल फाइंड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट हम लोग देखें तो स्टूडेंट अगर हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो मैं लिया हूं, यह क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए देखो स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, जबकि दोनों लाइन जो दिया हुआ है स्टूडेंट यह आपका राइट एंगल पे कट कर रहा है। आइए सॉल्यूशन, हियर लाइन 1 कितना है स्टूडेंट 1 माइनस x/3, 7y माइनस 14/2p, और नेक्स्ट है z माइनस 3/2। स्टूडेंट यहां से अगर इसको हम अरेंज कर लें तो फॉर्मूला में चूंकि होता है x माइनस 1, तो x माइनस 1 करना होगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। और अगर यहाँ y 7 को कॉमन निकाल दो, यहाँ y माइनस 2 होगा, डिवाइडेड बाई 2p/7 लिखेंगे, और ये आपका बैलेंस किया हुआ है z माइनस 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट अभी आपको हम बताए थे, इसको b1 b2 b3 कहें या a1 b1 c1, तो आपका स्टूडेंट यहाँ से बनेगा b1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ वेक्टर के रूप में लिखेंगे 3i होगा, ये 2p/7 होगा और प्लस 2 ये है इतना। स्टूडेंट ये हम b का वैल्यू निकालिए। अगेन अगर फिर हम लोग देखें अगेन L2, तो L2 के बीच में L2 क्या है आपका, L2 आपका है 7 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 3p, y माइनस 5/1 और z माइनस 6 माइनस z/5। यहाँ से क्या करेंगे 7 कॉमन निकाल दें, तो यहाँ से x माइनस 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई माइनस 3p/7, ये आपका बैलेंस है y माइनस 5/1, और ये हम लिखेंगे स्टूडेंट z माइनस 6/-5। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा b2।
B2 मिल जाएगा तो कितना लिखेंगे 3p/7i और प्लस j और -5k स्टूडेंट। ये हम लोग का B2 ना आ गया वैल्यू। चलेंगे बाई परपेंडिकुलर कंडीशन। बाई परपेंडिकुलर कंडीशन स्टूडेंट, तो परपेंडिकुलर कंडीशन बताए थे भी आपको कि B1 और B2 में डॉट कर देंगे 0 के इक्वल होगा। यहां से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो चलेंगे सिंस B1 का वैल्यू कितना आपका है -3i और प्लस 2p/7j है 2k और B2 के साथ, तो B2 कितना आपका है -3p/7i प्लस j -5k इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे i.i1 3 करेंगे तो e आपका हो गया 9/7, 2p j में j से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2p/7 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 9p/7 और 2p/7 तो ये कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा स्टूडेंट 11p/7 -10 या 11p/7 इज इक्वल टू 10। यहां से और हम लोग लिख सकते हैं 11p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 70, देयरफॉर p इज इक्वल टू 70/11 होगा। 70/11 दैट मीन्स यही p का वैल्यू हम लोग को आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बताए। आइए क्वेश्चन हम नेक्स्ट दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन जो बताए स्टूडेंट तीनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए आ सकता है या 2 लाइन के बीच में आपको बताएगा कि p का वैल्यू बताइए जब परपेंडिकुलर है, या तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन गिवन रहेगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो स्टूडेंट आइए यहाँ इसको हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग इसको सॉल्व करें। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लाइन 1 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, लाइन आपका r इज इक्वल टू -i -j -k है और प्लस है लेमडा ऑफ 7i - 6j प्लस वेक्टर k। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग को मिल जाएगा a1 हम लोग को मिल जाएगा -i -j और -k, और यहां से b1 को हम लोग लिख सकते हैं 7i वेक्टर 6j वेक्टर प्लस वेक्टर k। अगेन दिया हुआ है स्टूडेंट L2 आपका दिया हुआ है वेक्टर r इज इक्वल टू 3i प्लस 5j और प्लस 7k है प्लस न्यू ऑफ स्टूडेंट i -2j और प्लस वेक्टर k है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे a2 और b2। तो यहां से हम लोग निकल जाएगा a2 इज इक्वल टू 3i प्लस 5j और प्लस 7k बच्चों, और यहां से b2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 7i - 6j प्लस वेक्टर k। इतना हम लोग फाइंड कर लिए। a1 निकल गया, b1 निकल गया, a2 भी निकाल लिए, b2 भी निकाल लिए। तो आइए स्टूडेंट थोड़ा आपको मैं दिखाऊं फार्मूला। तो फार्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हम बताए हैं पीछे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, तो b1 क्रॉस b2 होता है। इसको डॉट करते हैं स्टूडेंट a2 - a1 के साथ
और डिवाइड में कुछ नहीं करते हैं बच्चों, B1 क्रॉस B2 का अब पूरे मोड निकालते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस निगेटिव में न रहे इसलिए पूरे का मोड कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट में स्टूडेंट हम लोग को वर्क करना है, हम लोग को B1 क्रॉस B2 निकालना है, A2 माइनस A1 निकालना है, फिर दोनों का डॉट करना है, B1 क्रॉस B2 का फिर मोड निकालेंगे, इसके बाद तब अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम लोग को वर्क करना है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर हम आपसे पूछें कि इसका वैल्यू निकालिए तो आप सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालो। A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो A2 का वैल्यू है 3i और 5j 7k, इसमें से A1 घटाना है, A1 मतलब 20, यानी माइनस आई माइनस जे और माइनस के को सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताओ 3i माइनस माइनस प्लस तो 4i होगा ना, 5 और 1 तो यहाँ होगा 6j, 7 और प्लस 1 तो ये आपका होगा 8k स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन को गौर से देखिए और इसके बाद देखो शॉर्टेज डिस्टेंस जो हम लोग फाइंड करना है इसमें इतना है कि नहीं। स्टूडेंट 4i प्लस 6j प्लस 8k निकल गया, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है बच्चों 3i प्लस 5j प्लस 7, A1 कितना है माइनस आई माइनस जे, यहाँ से A1 B1 निकालिए, A2 B2 निकालने के बाद वर्क किए, ये हमारा एक वैल्यू आया। अब स्टूडेंट हम लोग फाइंड करेंगे B1 क्रॉस B2, तो स्टूडेंट B1 क्रॉस B2, चलो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो ये B1 क्रॉस B2 निकालने का स्टूडेंट डिटर्मिनेंट मेथड से i j k के फॉर्म इसको सेट करते हैं और B1 के कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे। तो ये आपका 7 माइनस 6 1 और B2 कितना है स्टूडेंट 7 और ये माइनस 6 और प्लस ये आपका 1 है। अब आइए इसको हम लोग को B1 क्रॉस B2 निकालना है, हम लोग लिख लिए B1 मेरा कितना था 7 6 1 माइनस में था 6 और B2 7 माइनस 6 और फिर 1। ये B1 और B2 दोनों सेम नहीं होगा, A1 और B1 तो मेरा इतना आया, ठीक है, A2 का वैल्यू कितना हुआ 3 इतना और B2 का स्टूडेंट इतना नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट सॉरी ये B1 का वैल्यू इतना नहीं होगा आपका। देखिए B1 इससे मिलेगा तो B1 का स्टूडेंट वैल्यू जो होगा B1 ये होगा i माइनस 2j प्लस वेक्टर के। तो यहां से यहां भी हम लोग को मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे बच्चों, माइनस 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो आइए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो अगर i लिए कट गया माइनस 6 और प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 होगा डिटर्मिनेंट मेथड से बच्चों, जे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 7 1 जा 7 माइनस 1 होगा और प्लस वेक्टर के ये दिस कैंसिल, ये 7 दूना माइनस 14 और प्लस 6 तो माइनस 8 हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 4i होगा और 6j होगा और माइनस 8k होगा। तो इतना हम लोग को B1 क्रॉस B2 आ गया। ये कितना निकाले स्टूडेंट B1 क्रॉस और B2 का वैल्यू इतना आया। अब हम लोग ये काम करते हैं B1 क्रॉस B2 को डॉट कर लेते हैं A2 माइनस A1 के साथ। तो स्टूडेंट B1 क्रॉस B2 आपका देखो स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं आप, माइनस 4j 6j और माइनस 8k है डॉट A2 माइनस A1 का वर्क अभी हम लोग किए थे 4i और 6j प्लस 8k। इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, वही बताए थे आपको y क्रॉस i डॉट, इसमें क्या करते हैं हम लोग डॉट, तो i डॉट i1 यानी कि ये आपका होगा माइनस 16, ये 6 का हो जाएगा माइनस 36 और 8 8 होगा माइनस 64। ये पूरे स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 64, 6 और 6 12 और 4 16 होगा, 6 और 3 9 1 10 और 1 11 होगा, 111 स्टूडेंट माइनस में आया।
इसका वैल्यू निकाले थे। आइए और हम लोग क्या निकाले, हम लोग स्टूडेंट और क्या निकाले, अब हम लोग निकालेंगे B1 क्रॉस B2 और इसका मोड। B1 क्रॉस B2 का मोड निकाल लीजिए। तो B1 क्रॉस B2 मोड देख पा रहे, यहां से निकलेगा ये -4 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर स्टूडेंट, और ये होगा -8 का स्क्वायर, ये अंडर रूट होगा ना, अंडर रूट, तो ये होगा 16, 36, 64। ये पूरे स्टूडेंट अगर सॉल्व करते हैं तो 116 होगा रूट में। इसके बाद स्टूडेंट आराम से हम लोग अब निकाल सकते हैं। नाउ बाय रूल शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए क्या बताए, तो B1 क्रॉस B2 और डॉट किसके साथ, A2 माइनस A1 के साथ, A2 माइनस A1 कर लीजिए डिवाइडेड बाई, और क्या होता है बाबू, तो B1 क्रॉस B2 और इसका मोड होता है। पूरे कैलकुलेशन अब इसको हम लोग बैठा के कर लेंगे, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। दैट मीन्स B1 क्रॉस B2 आप किए थे, आया था कितना, B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस A1 के साथ किए थे मल्टीप्लाई, यहाँ सामने है, तो कितना आपको आया था, -116 डिवाइडेड बाई। अब B1 क्रॉस B2 का मोड हम लोग फाइंड किए थे 116 अंडर रूट। तो स्टूडेंट अगर इतना को हम लोग लिख लें मोड में, तो इसको लिखेंगे 116 बाई 116, 116 से कटेगा 116, ये मेरा कितना आएगा 116, और इसको हम लोग लिखेंगे यूनिट आंसर, या इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 × 29 होगा, ये अंडर रूट, 4 को आउट करेंगे रूट से तो कितना होगा 2, और अंडर रूट 29, और इसको भी लिखेंगे यूनिट्स आंसर। तो स्टूडेंट आप भली भांति आप समझ गए होंगे कि यह जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए, उससे आराम से हम लोग निकाल सकते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके B1 क्रॉस B2 इतना। तो स्टूडेंट आज बस आप लोग के बीच में हम इतना ही, फिर हम अगले क्लास में आपको नए वीडियो के साथ हम आएंगे स्टूडेंट। तब तक आप खूब खुश रहिए। अगला जो कंटेंट होगा अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो 5 मार्क्स स्टूडेंट 3D में आप माइंड में कब कीजिए, एंगल निकालने के लिए आएगा 2 लाइन के बीच में, या तो फिर P का वैल्यू या K का वैल्यू पूछ देगा आपको कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालेंगे, और शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल करके बैठा करके हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉरी स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप खूब खुश रहिए। थैंक यू।